आज हम पटवारी के लिए आगे का बताने वाली हूँ मैं। और मैंने 3 पार्ट डाले हुए हैं पटवारी के, अपलोड किए हुए हैं। अगर आपको अच्छा लगे पढ़ने में तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए, आज का टॉपिक है राइबोसोम। तो हम राइबोसोम को पढ़ते आएंगे। ये प्रतिकेंद्रित कोशिका और सुकेंद्रित कोशिका दोनों में पाया जाता है। ये प्रोटीन बनाने में सहायता करता है। राइबोसोम मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, 70s और 80s। दिस इज नोन एज सेडिवर्क कांस्टेंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। जब हम किसी भी 2 चीज़ को जिसका घनत्व अलग अलग हो हाई स्पीड पर घुमाएं तो जो भी वस्तु अपनी घनत्व के अनुसार नीचे बैठना शुरू कर देता है। इसी प्रक्रिया को सेडिमेंटेशन कहते हैं। 70s प्रतिकेंद्रित कोशिका में पाया जाता है और 80s सुकेंद्रित कोशिका में पाया जाता है। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। बैक्टीरिया और ह्यूमन में कौन कौन से टाइप के राइबोसोम उपस्थित होते हैं? तो बैक्टीरिया में 70s और ह्यूमन में 80s राइबोसोम उपस्थित होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखेंगे हम। ये 2 प्रकार के होते हैं, RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER वाला देखेंगे, बाहर वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम के कारण वह खुरदरा हो जाता है, इसलिए उसे RER कहा जाता है। RER प्रोटीन को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम उपस्थित होने के कारण। और SER को फैट फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि इसमें लिपिड्स उपस्थित यानी वसा उपस्थित होता है। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन। कोशिका में प्रोटीन कहाँ पर बनता है? वैसे तो कोशिका में प्रोटीन RER और SER दोनों में बनता है, बट अगर ऑप्शन में बोथ ना हो तो हम राइबोसोम ऑप्शन चूज करेंगे। ओके, अब हम आगे नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। DNA और RNA में डिफरेंस देखने वाले हैं। DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और RNA का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA में डीऑक्सी राइबो शर्करा पाई जाती है और RNA में राइबो न्यूक्लिक एसिड शर्करा पाई जाती है। आनुवंशिक पदार्थ हैं ये दोनों। न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था और RNA DNA को डिस्कवर फ्रेडरिच मिसर ने किया था। चलो आगे देखते हैं। एक ही बॉडी के अंदर दोनों आनुवंशिक पदार्थ नहीं हो सकते हैं। ह्यूमन में आनुवंशिक पदार्थ DNA होता है। RNA वायरस का आनुवंशिक पदार्थ है। हमारे बॉडी में RNA केवल प्रोटीन बनाने में राइबोसोम का मदद करती है। DNA आनुवंशिक पदार्थ बड़े जीवों प्लस बैक्टीरिया का होता है, जबकि RNA आनुवंशिक पदार्थ मैक्सिमम वायरस का होता है। कुछ वायरस में DNA आनुवंशिक पदार्थ होता है। जिस वायरस को RNA आनुवंशिक पदार्थ है उसे रेट्रोवायरस कहा जाता है। आगे देखेंगे रेट्रोवायरस एग्जाम्पल कोविड-19, एड्स वायरस रेट्रोवायरस के उसमें आते हैं। और DNA का संरचना द्विकुंडलीय होती है और RNA की सिंगल स्ट्रैंड यानी कि एक कुंडली होती है। ठीक है। DNA का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल होता है। यह वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था। DNA में डीऑक्सीराइबोस C5H10O4 शुगर होता है और RNA में राइबोस शुगर होता है, जैसा कि मैंने आपको आगे बता चुकी हूँ मैं आपको। तो आगे देखते हैं। न्यूक्लिक एसिड की सबसे छोटी इकाई न्यूक्लियोटाइड होती है। ये शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजनस बेस नाइट्रोजन युक्त क्षार को बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। इसको देखते हैं आगे। प्यूरिन, ये 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। पायरिमिडिन, ये 3 प्रकार के होते हैं, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। आगे देखेंगे। DNA 4 बेस से मिलकर बना होता है, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थायमिन से। RNA भी 4 बेस से मिलकर बना होता है, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और यूरेसिल। इसमें थायमिन नहीं होता। RNA में थायमिन नहीं होता, इसमें यूरेसिल होता है। क्वेश्चन देखेंगे। ऐसा कौन सा बेस होता है जो DNA में होता है पर RNA में नहीं होता है? तो होता है न्यूक्लियोटाइड बेस इज ऑल्सो नोन एज बैकबोन ऑफ RNA एंड DNA। व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? आंसर है इसका न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट होता है। न्यूक्लियोसाइड शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस मिलकर
बना होता है। वॉटसन एंड क्रिक ने भी ये बताया था कि डीएनए की दोनों लड़ियाँ यानी स्ट्रैंड एक दूसरे के पूरक प्रवृत्ति के होते हैं। पूरक प्रवृत्ति एक डीएनए का एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के बिना नहीं रह सकता, नहीं सर, यानी एक दूसरे के जुड़े बिना नहीं रह सकता है। आगे देखेंगे एडेनिन का पूरक थाइमिन, ये दोनों हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। ग्वानिन यानी साइटोसिन, ये दोनों ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। लेंथ ऑफ वन हेलिक्स यानी एक कुंडलीय ऑफ डीएनए की 3.n होती है, एंडोस्ट्रॉम होती है। नंबर ऑफ बेस पेयर इन वन हेलिक्स ऑफ डीएनए 10 होती है। डीएनए में डीएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन कहते हैं डीएनए की प्रक्रिया को। एंजाइम, ये एंजाइम पॉलीमर्स डीएनए बनाने में मदद करता है। डीएनए में आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को देखेंगे। 95% डीएनए सभी का सेम होता है और 5% डीएनए सभी का अलग अलग होता है। बेस पेयर बोलेंगे इसको, इसी को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे पढ़ने में तो प्लीज़ कमेंट लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे मैं आगे और आपको अगर आगे और कोई टॉपिक को पढ़ना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, तो आगे उसको मैं अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच।